मनोहर के पास गौरी नाम की एक बहुत ही सुंदर हिष्ट-पुष्ट गाय थी। मनोहर गौरी को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और उसकी पत्नी सुमन भी गौरी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मनोहर अपनी गाय गौरी का बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता था। मनोहर माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। वह जब भी मंदिर जाया करता था अपनी गाय गौरी को अपने साथ ले जाया करता था। मनोहर जब तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता था तब तक उसकी गाय गौरी आसपास के खेतों में घास खाती और मंदिर की सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो जाती और जोर जोर से बोलती। ऐसा लगता था कि सारे भक्तों के साथ वह भी माँ दुर्गा का जयकारा लगा रही हो। कुछ देर बाद मनोहर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करके गौरी के पास आ जाता है। तभी वहाँ मंदिर का पुजारी मनोहर से पूछता है, मनोहर बेटा, तुमने अपनी गाय को बहुत ही अच्छी आदत सिखाई है। रोजाना तुम्हारे साथ माँ दुर्गा के मंदिर आती है और यहाँ आकर जोर जोर से आवाजें लगाती है। ऐसा लगता है जैसे सारे भक्तों के साथ ये भी माँ दुर्गा की जय जयकार कर रही है। वैसे तुम इसे पौष्टिक आहार खिलाते रहना, क्योंकि एक गर्भवती गाय को पौष्टिक आहार की काफी आवश्यकता होती है। जी पंडित जी, मैं अपनी तरफ से तो गौरी का पूरा ही ख्याल रखता हूँ। बाकी माँ दुर्गा की कृपा रहे तो बस बछड़ा सही से हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मनोहर, माँ दुर्गा की कृपा से सब कुछ सही होगा। जय माता दी, जय माता दी पंडित जी। जब से गौरी गर्भवती हुई थी तब से मनोहर उसका बहुत ही ख्याल रखता था। समय समय पर उसे घुमाना, उसे पशु चिकित्सक को दिखाना, वो सब कुछ अच्छे से कर रहा था। एक दिन की बात है, मनोहर गौरी को घुमाकर अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक अनजान आदमी मिलता है जो मनोहर से पूछता है, अरे भैया, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस गांव में पशु बाजार कहाँ है? दरअसल वो मुझे अपने लिए गाय खरीदनी है। पशु बाजार का रास्ता गांव के किनारे से होकर जाता है। वहां जाकर तुम किसी से भी वहां का रास्ता पूछोगे तो वो तुम्हें बता देगा। अच्छा भैया, यानी तुम भी वहां से गाय खरीद कर आ रहे हो। काफी ही हिष्ट पुष्ट गाय है और ये तो गर्भवती भी है। अरे नहीं नहीं भैया, ये गाय मैंने खरीदी नहीं है। ये बचपन से ही मेरे साथ रहती है। मेरे परिवार का एक हिस्सा है ये। ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ। अरे भैया, क्या तुम इस गाय को मुझसे बेचोगे? मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं मैं। बोलो, कितने चाहिए? अरे भाई, मुझे मेरी गाय नहीं बेचनी। कहा ना, ये मेरी परिवार का एक हिस्सा है। मैंने तुम्हें पशु बाजार का रास्ता बता दिया, तो जाओ ना वहां से गाय खरीदो। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अरे भाई, एक और बार सोच लो। मैं तुम्हारी गाय बहुत ही अच्छे रकम में खरीद सकता हूँ। रातों रात अमीर बन जाओगे। ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। मनोहर के पास गौरी भी थी, इसलिए वह उस आदमी से उलझना नहीं चाहता था और वह बिना कुछ कहे गौरी को लेकर अपने घर चला गया। अगले ही दिन मनोहर रोजाना की तरह गौरी को लेकर दुर्गा मंदिर पूजा अर्चना करने के लिए चला गया और वहां जाकर मनोहर अपना पूजा अर्चना करने लगता है और हमेशा की तरह गौरी को पास वाले खेत में घास चरने के लिए छोड़ देता है। गौरी रोजाना की तरह घास चरकर मंदिर की सीढ़ियों के पास आ जाती थी, लेकिन आज काफी देर हो चुका था और गौरी अभी तक सीढ़ियों के पास नहीं आई थी, जिसकी वजह से मनोहर काफी चिंतित हो गया और उसने मंदिर के पुजारी से पूछा, अरे पंडित जी, आपने गौरी को कहीं देखा क्या? वह रोजाना घास चरकर मंदिर के सीढ़ियों के पास आ जाती थी, लेकिन आज काफी ही देर हो गई है और वो अभी तक यहाँ नहीं आई। मैंने आसपास के खेतों में भी देखा, लेकिन गौरी कहीं नहीं है। मुझे तो उसकी बहुत ही चिंता हो रही है। उसके पेट में एक छोटा बछड़ा पल रहा है, कहीं उसे कुछ हो न जाए। नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हारी गाय को कहीं नहीं देखा। मैं तो पूजा अर्चना कर रहा था, लेकिन शायद तुम्हारी गाय यहीं कहीं होगी। मनोहर काफी चिंतित हो जाता है और माँ दुर्गा के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगता है।
हे माँ दुर्गा, ना जाने मेरी गाय गौरी कहाँ चली गई है। उसके पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है, उसका ख्याल रखना माँ दुर्गा। मनोहर की पत्नी को जैसे ही गौरी के गुम होने की बात पता चलती है, वह दौड़ी दौड़ी मंदिर आती है और वह दोनों मिलकर गौरी को पूरे गांव में ढूंढते हैं, लेकिन गौरी कहीं नहीं मिलती। चलिए जी, हम घर चलते हैं, काफ़ी रात हो गई है। कल सुबह हम पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देंगे। सुमन, ना जाने मेरी गौरी का क्या हाल होगा। मुझे तो सोचकर ही बहुत ही बुरे ख्याल आ रहे हैं। अगली सुबह होते ही वह दोनों गौरी के गुमशुदा होने की पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन पुलिस भी गौरी को ढूंढने से इनकार कर देते हैं। अरे भाई, हम तुम्हारी गाय को ढूंढने बैठेंगे तो बाकी चोर उचक्कों को कौन पकड़ेगा? आ जाएगी शाम तक, गई होगी कहीं घास चरने। वह दोनों पुलिस स्टेशन से निराश होकर अपने घर वापस चले जाते हैं। गौरी को गुम हुए 5 दिन हो गए थे। सुमन ने देखा कि मनोहर घर पर नहीं है। वह घबरा गई और जल्दी से माँ दुर्गा के मंदिर में गई तो उसने देखा कि मनोहर सर पटक पटक कर माँ दुर्गा के सामने रो रहा था। हे दुर्गा माँ, मेरी गौरी को मुझे वापस कर दो। ना जाने मेरी गौरी कहाँ चली गई। मैंने उसे अपनी बच्ची की तरह पाला है माँ। अगर मेरी गौरी को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरी प्रार्थना सुनो माँ, मेरी प्रार्थना सुनो। सुनो जी, आप हिम्मत मत हारो। आपको दुर्गा माँ पर विश्वास है ना? वो हमारी गौरी को जरूर वापस ला देगी। हाँ सुमन, मुझे मेरी दुर्गा माता पे ही तो भरोसा है। वह मेरी गौरी को वापस ला देंगी, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। माँ दुर्गा ने देखा कि मनोहर अपनी गाय से कितना प्रेम करता है। एक जानवर के प्रति इतना प्रेम देखकर माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई। उन्होंने अपनी शक्तियों से देखा कि गौरी को किसी ने चुराकर गौशाला में जंजीरों से बांध रखा है। माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके गौरी के पास प्रकट हुई। गौरी, तुम्हारे मालिक तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और तुम भी उनसे बहुत प्रेम करती हो। तुम दोनों के इस अटूट प्रेम को देखकर मैं प्रसन्न हुई। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम इन जंजीरों को तोड़ दो और चले जाओ अपने मालिक के पास। गौरी दुर्गा माँ के आशीर्वाद पाकर उन जंजीरों को तोड़ देती है। गौरी को उसी आदमी ने चुराया था जिसने मनोहर से उसे बेचने की बात की थी। गौरी को जंजीरों से अलग होते हुए देखकर वह आदमी उसे पकड़ने लगता है। तभी गौरी उस पर हमला कर देती है और वह आदमी भागने लगता है और गौरी उसके पीछे पीछे उसे मारने के लिए दौड़ने लगती है। अरे अरे, जल्दी भाग, जल्दी भाग, वरना आज मैं बच नहीं पाऊंगा। अगर इस गाय ने मुझे मार दिया तो जिंदगी भर बिस्तर पे पड़े रहना पड़ेगा। अरे सामने तो पुलिस चौकी है, कोई नहीं, जेल में ही रह लूंगा। बिस्तर पे पड़े रहने से तो अच्छा है जेल में ही रह लूं। वह आदमी घबराया हुआ पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लो, वरना वो गाय मुझे मार देगी। अरे बौखला गया है क्या? पूरी बात बता, कौन सी गाय? पुलिस के सामने घबराकर उस आदमी ने सारी सच्चाई उगल दी कि कैसे उसने मनोहर की गाय गौरी को चोरी किया था। गौरी पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़ी थी। अरे ये तो वही गाय है जिसके खिलाफ उस दिन गुम होने की रिपोर्ट लिखवाने कुछ लोग आए थे। चलो, अब ढूंढना नहीं पड़ा तो उन्हें बुलाकर ये गाय वापस कर देता हूँ। फिर पुलिस ने मनोहर को पुलिस स्टेशन बुलाया। मनोहर अपनी गाय गौरी को देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसे अपने साथ लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।